श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गम्भीर ज्ञानम् धर्मकील बृहतीर समधीर ज्ञानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुणपारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व घने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। मंच पर मंचासीन पूज्य बाबा को भी मेरा प्रणाम। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आज अंतिम दिन का अंतिम पाली का प्रातःकालीन सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। अभी इस स्तुति, संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य के द्वारा स्वलिखित सदग्रंथ सत्संग योग चारों भागों से हम लोगों ने भाग 1, 2 और 4 का भी श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग वैदिक मंत्रों को श्रवण कर रहे हैं। वेद वैदिक धर्मावलंबियों का सबसे महत्वपूर्ण सदग्रंथ है। वेद को 2 भागों में बांटा गया, एक ब्राह्मण और दूसरा संहिता। ब्राह्मण में केवल कर्म कांड है और संहिता में
ज्ञान कांड भरा हुआ है। तो अभी हम लोग ज्ञान कांड से सुन रहे हैं। ज्ञान कांड में आया, वेद भगवान उपदेश कर रहे हैं। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम उस सृष्टिकर्ता सर्वेश्वर का, परमेश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले बुद्धि योग करो, फिर मानस योग करो तथा अग्नि की ज्योतियों को एक करके योग की दृढ़ भूमि पर अपने आप को अच्छी प्रकार धारण करो। कितनी बात आई? 3 बात आई। सबसे पहली बात, बुद्धि योग करो। बुद्धि योग का मतलब सत्संग करो, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग किए सार क्या है, आसार क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह ज्ञान होने वाला नहीं। लेकिन जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी, यह सत्संग भी मिलने वाला, बिना सत्संग का ज्ञान होने वाला नहीं है। सार क्या है, असार क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसका ठीक ठीक ज्ञान कहाँ होता है? सत्संग में होता है। लेकिन यह जो सत्संग है, और खास करके संत मत का सत्संग, जब तक हरि की कृपा नहीं होगी, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी, यह मिलने वाला नहीं। ईश्वर की कृपा होनी चाहिए। अब भगवान शिव जी ने भी यही बात माता पार्वती से कही कि गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, अब बिनु हरि कृपा न होई सो गावही वेद पुराण। यह उमा संतों के मिलन के समान, सत्संग के समान इस संसार में कोई दूसरा लाभ नहीं है। और अगर यह नहीं मिलता है तो इससे बड़ी और कोई दूसरी हानि नहीं है। फिर वही बात आ गई, बिनु हरि कृपा न होई सो गावही वेद पुराण। यह उमा वेद और पुराण ऐसा कहते हैं कि जब तक हरि की कृपा नहीं होगी, मानव मात्र को यह सत्संग मिलने वाला भी नहीं। तो आज जितने लोग इस परिसर में बैठे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों पर ही हरि की कृपा विशेष हो रही है। नहीं तो इस गांव में इतनी ही आबादी नहीं होगी, इतनी ही आबादी नहीं होगी। कम से कम 2000 तो जरूर आबादी होगी। लेकिन 2000 की आबादी में मात्र 50 लोग बैठे हुए हैं, तो आप ही लोग पर न विशेष कृपा है हरि की।
भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण आए थे हस्तिनापुर दुर्योधन को समझाने के लिए कि दुर्योधन, तुम्हारे वचन के मुताबिक पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास वे समाप्त कर चुके। अब तुम उनको उनका आधा राज्य वापस कर दो। दुर्योधन ने क्या कहा? सोची अग्र न दातव्यम बिना युद्धेन केशव। हे केशव, तुम आधा राज्य देने की बात करते हो। अरे सुई के नोक से जमीन में जितना छेद होता है उतना भी जमीन मैं पांडवों को बिना युद्ध किए देने वाला नहीं। दिनकर जी ने बहुत अच्छी कविता लिखी है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बतलाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को और दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। क्या संदेश लाए? दो न्याय अगर तो आधा दो। न्याय की बात यह है कि तुम इनका आधा राज्य वापस कर दो। लेकिन हे दुर्योधन, अगर बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम और रखो अपनी धरती तमाम। अगर इसमें भी तुमको संकोच हो रहा है तो तुम 5 पांडवों को 5 गांव ही दे दो, पूरी धरती रखो। हम वही खुशी से खाएंगे, अब परिजन पर असी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी न दे सका, आशीष समाज को न ले सका। लेकिन दुर्योधन 5 गांव भी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। समाज के लोगों को और भगवान का वह आशीर्वाद नहीं ले सका, उल्टे हरि को बांधने चला। भगवान ने जो ऐसी बात कही, उल्टे भगवान को ही वह बांधने के लिए तैयार हो गया। और जो था असाध्य साधने चला। परमात्मा को बांधना क्या साधारण बात है? असाधारण, असाध्य है। जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मतलब अब समझ जाइए, दुर्योधन के नाश का समय आ गया है, इसलिए उसका विवेक मर गया है। कहा गया है ना, विनाश कालीन विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति के विनाश का समय आता है, उसकी बुद्धि जो है वह विपरीत घूमने लग जाती है। तो वही हाल दुर्योधन का अब है। अब उसकी बुद्धि ठीक विपरीत घूम रही है, और ऐसे तो शुरू से ही घूम रही थी। तो जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीष्म हुंकार किया, अपना स्वरूप रूप विस्तार किया। डगमग डगमग डिगल डोले, अब भगवान कुपित होकर बोले, अरे दुर्योधन, अरे जंजीर लाओ और बांध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे, तुरंत जंजीर ला करके मुझे बांधो। अरे हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले अब मैं जाता हूँ और अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। दुर्योधन, अरे याचना नहीं, अब रण होगा। अब याचना नहीं होगा, मांग नहीं होगा। यह पांडवों का अधिकार है उसका आधा राज्य पर। अगर तुम मांगने से नहीं देगा तो तुमसे छीन करके लिया जाएगा। अब युद्ध होगा, याचना नहीं, अब रण होगा। इसी को कहा गया धर्म युद्ध। मतलब अगर अपने अधिकार के लिए युद्ध करना पड़े तो वह युद्ध नाजायज नहीं, वह युद्ध जायज है। लेकिन अपना अधिकार होना चाहिए, दूसरे का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो याचना नहीं, अब रण होगा। और जीवन में जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू ब्रहण प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा,
विकराल काल मुंह खोलेगा। अरे दुर्योधन, अरे रण तो ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, ऐसा नहीं। तो भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया कि दुर्योधन समझो कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। तो दुर्योधन ने क्या कहा, हे केशव, आप मुझे ज्यादा मत समझाइए। जनामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिः, जनामि अधर्मम न च मे निवृत्तिः, केनापि देवान् हृदय स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। हे केशव, मैं धर्म को जानता हूँ, लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति ही नहीं है, मेरी रुचि ही नहीं है। हे केशव, मैं अधर्म को भी जानता हूँ, लेकिन उधर से मेरी निवृत्ति ही नहीं है। जानते हो क्यों? केनापि देवान् हृदय स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। क्योंकि कोई ऐसा देवता है जो मेरे हृदय में बैठा हुआ है, वह जैसा जैसा कहता है वही तो मैं करता हूँ। अब विचार कीजिए, अगर किसी के हृदय में देवता रहेगा, बैठेगा, क्या कहेगा? पुण्य मत करो, पाप करो, कर्तव्य का काम मत करो, अकर्तव्य करो, धर्म का काम मत करो, अधर्म करो। क्या देवता का यही काम है? ये देवता का काम नहीं, ये दानव का काम है, शैतान का काम है। इससे स्पष्ट होता है कि दुर्योधन के हृदय में कोई देवता बैठा हुआ नहीं था, उसके हृदय में राक्षस था, शैतान था, दानव था बैठा। इसीलिए बुद्धि योग करो, अर्थात पहले सत्संग करो। जब तक सत्संग नहीं करेंगे, सत्य क्या है, असत्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसका ठीक ठीक निर्णय नहीं होगा। बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं, वे कहते हैं बाबा आप क्या बात करते हैं। कौन नहीं जानता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है? कौन नहीं जानता है कि धर्म क्या है, धर्म क्या है? कौन नहीं जानता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है? कौन नहीं जानता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए? कौन नहीं जानता है चोरी नहीं करना चाहिए? कौन नहीं जानता है नशा नहीं करना चाहिए? कौन नहीं जानता है हिंसा नहीं करनी चाहिए? कौन नहीं जानता कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए? इसके लिए सत्संग की क्या आवश्यकता है? ये तो विचार के बल पे हर कोई जब मन चाहे विचारों के बल पर अपने मन को धर्म के काम में, सत्य कर्म में, कर्तव्य कर्म में अपने को जोड़ करके रख सकता है। तो उस प्रोफेसर, विद्वान, जो बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जब वे विचारवान हैं तो फिर उनको विचार होते हुए वे सिगरेट क्यों पीते हैं, खैनी क्यों खाते हैं, मांस मछली क्यों खाते हैं, मदिरा का पान क्यों करते हैं? विचारवान तो है ही, बुद्धि के बल पर वे अपने मन को रोक सकते हैं, इन कुविचारों से अपने मन को हटाकर सुविचार में अपने मन को दृढ़ कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है? कहेंगे बाबा बहुत प्रयास करते हैं लेकिन होता नहीं, बहुत प्रयास करते हैं। अरे वो खैनी नहीं छूटता है तो और क्या छूटेगा? बहुत प्रयास करते हैं लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप तो विचारवान हैं, बुद्धिमान हैं, फिर क्यों नहीं होता है? लेकिन देखिए, जो बुद्धिमान नहीं है, जो घास गढ़ने वाला, अनपढ़ है, गवार है, ऐसे हमारी माई बहन भाई सज्जन लोग सत्संग सुनते सुनते खैनी कौन कहे, मांस मछली मदिरा से उसको छुटकारा मिले। तो सबसे बड़े विचारी तो हमारे सत्संगी लोग हैं। और आप पढ़ लिख करके, विद्वान होकर, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, प्रोफेसर होकर के आप विचारों में अपने मन को लगा करके रखें।
दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, कुमार्ग पर अपने मन को लगा करके रखे हैं। आप कैसे विचारी हैं, कैसे विद्वान हैं। इसीलिए कोई कितना भी विद्वान हो जाए, कितना भी वह विचारवान हो जाए, लेकिन जब तक हम सत्संग में नहीं आएंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे, हमारे विचारों में दृढ़ता आने वाली नहीं है। बुद्धि में ठीक ठीक बात इस सत्संग में धंसता है, दृढ़ हो जाता है मन सत्संग सुनते सुनते। गुरु महाराज की वाणी में आया, दारू, गांजा, भांग, अफीमा, ताड़ी, चंडू, मदक, कोकीना, सही तंबाकू नशा है जितने, अब तजन योग्य तज डालो कितने। मांस मछलिया भोजन त्यागो, सतगुण खान पान में पागो, खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस सब अवगुण मानो। तो पहले क्या में सुधार करना है? खान पान में। कैसे सुधार होगा? इसके लिए नित्य सत्य संगति करो बनाए। गुरु महाराज ने कहा नित्य प्रतिदिन सत्संग करना पड़ेगा। अंतर बाहर द्वे विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। दोनों प्रकार का सत्संग करना पड़ेगा। अभी जो सुन रहे हैं यह बाहरी सत्संग। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी में आया, साधु और संतों का आम उपदेश यह है कि इस आंख से जो कुछ दिखाई देता है कुल के कुल मायावी और नाशवान है। इसके बाद एक ऐसी जगह है जो कि न कभी पैदा हुई थी, जिसका न कभी नाश होता है, वही सत्य है। जो वहां जाता है ख्याल में आता है कि कुछ है जरूर, लेकिन न तो उसका कोई रंग है न रूप है, लेकिन ख्याल में आता है यह कुछ है जरूर। इसीलिए संतों ने उसको नाम का अधिकारी माना और उसी को कहा ब्रह्म, उसी को कहा परमात्मा, उसी को कहा ईश्वर। और उसी परमात्मा का अंश यह जीवात्मा है, यह जीवात्मा है। इस चेतन आत्मा को उस परमात्मा में मिला देना ही सत्संग आंतरिक है। और सत्संग बाहरी उसे कहते हैं जिसमें परमार्थिक बातचीत करने के लिए, जहाँ परमार्थिक बातचीत करने के लिए 10-20 लोग या 10-20 हजार लोग या 10-20 लाख लोग जहाँ परमार्थिक बातचीत करने के लिए इकट्ठा होते हैं, उसको सत्संग बाहरी कहते हैं। और इसके कायदे और दस्तूर के मुताबिक जो लोग अभ्यास करते हैं उसको साधु कहते हैं। और जिन्होंने कि अपने को उस लोक में मिला लिया है उसी को हम संत कहते हैं, उसी को संत कहते हैं। तो यह ज्ञान कैसे होगा? जब तक सत्संग नहीं करेंगे यह ज्ञान। पुनः परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं साधु और संतों का, साधु और संत बतलाते हैं, साधु और संत का कहना है, वे बतलाते हैं, उनका आम उपदेश यह है संत महात्माओं का कि वे रवि की चाल को अख्तियार करते हैं। संत, साधु और संत रवि की चाल को अख्तियार करते हैं और ख्याल से ध्यान करने का, अभ्यास करने का क्रिया बतलाते हैं, जिसे चाहे सो कर करो या लेट कर करो या बैठ कर करो। उन्हें न तो किसी प्रकार की सूद और बूझी होती है, बल्कि वैदिक धर्मी मुसलमान या ईसाई कुछ भी बने रहो,
लेकिन इस दुनिया में अभ्यास किए बिना एक दिन भी मत रहो। इसलिए नित्य प्रतिदिन हमें ध्यान करना चाहिए। एक समय का भोजन छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन याद रहे कि एक समय का ध्यान नहीं छूटना है। इसीलिए परम संत बाबा देवी साहब ने कहा कि साधु और संत वे कहलाते हैं जो कि इस दुनिया में सीधी और सलामती रवि की चाल को अख्तियार करते हैं और ख्याल से दृष्टियों की साधना करने का अभ्यास बतलाते हैं। ख्याल को वहां रखना पड़ेगा। आप उसको बैठ कर करिए, लेट करके करिए, लेकिन नित्य प्रतिदिन कीजिए। अगर कोई बीमार है, लाचार है, बैठ नहीं सकते हैं तो लेटे लेटे कर लिए, लेकिन विकट परिस्थिति, लेकिन आप बैठ सकते हैं तो बैठ करके ही करना सबसे उत्तम है। इसीलिए वेद भगवान का उपदेश है कि पहले बुद्धि योग करो, फिर मानस योग करो। मानस योग अर्थात मानस जप और मानस ध्यान करो। मानस योग में दोनों बात छिपा हुआ है, मानस जप भी छिपा हुआ है और मानस ध्यान भी छिपा हुआ है। मानस जप, जप किसको कहा गया है? जप का मतलब क्या होता है? जिस मंत्र का हम जप करते हैं वह मंत्र साधारण मंत्र नहीं है, वह गुरु मंत्र है। और गुरु मंत्र जो है सभी मंत्रों का राजा बतलाया गया। सभी मंत्रों का राजा कौन है? गुरु मंत्र। गोस्वामी जी ने लिखा, अनेक कोटि मंत्राणि चित्त व्याकुल कारणम मंत्र गुरु प्राप्त मेकम स्याद सर्व सिद्धिधम। संसार में करोड़ों मंत्र हैं, अगर करोड़ों मंत्रों में हम अपने चित्त को लगा करके रखेंगे तो हमारा जो चित्त है, यह जो मन है, स्थिर होने के बजाय व्याकुल हो जाएगा, चंचल हो जाएगा। इसीलिए मंत्र गुरु प्राप्त मेकम स्याद सर्व सिद्धिधम। इसीलिए गुरु प्रदत्त विधि से जो मंत्र का जप करना है, वही मंत्र, वही गुरु मंत्र सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला, सब प्रकार की सिद्धि मिल जाए। शास्त्र में तो यहाँ तक आया है कि अगर कोई मनोयोग पूर्वक मानस जप करे तो मानस जप करने से ही जपात सिद्धि, अर्थात जप करने से ही सिद्धि की प्राप्ति हो जाए। लेकिन उस प्रकार का जप होना चाहिए। जप कैसा होना चाहिए? बादशाह अकबर थे, शिकार करने के लिए जंगल गए थे, नमाज का समय हो गया, अपना मुसल्ला निकाला और बिछा दिया जंगल में, नमाज पढ़ने लग गए। उसी जंगल में कोई जंगली महिला रहती थी, उसको पता चला कि जंगल के किनारे जो नदी है, इसी नदी के किनारे उसके पति कई वर्षों के बाद परदेश से कमा करके अपने घर आ रहे हैं और स्टीमर यहीं पर रुकेगी इसी नदी के किनारे। बहुत देर से वह इंतजार कर रही थी, उसको इंतजार सहा नहीं गया। वह जो महिला थी वह निकल गई और अपने पति से मिलने के लिए इतनी व्याकुल हो गई, इतनी व्याकुल हो गई कि उसको अपना भी शुद्धि नहीं रहा और दौड़ती जा रही है। उसी मुसल्ले पर पैर रख करके चली गई, जिस मुसल्ले पर बैठ करके बादशाह अकबर नमाज पढ़ रहे हैं। बादशाह ने देखा लेकिन कुछ बोला नहीं, क्योंकि नमाज अदा कर रहे हैं। जब वह महिला उधर से अपने पति को लेकर के घर आ रही थी तो बादशाह की नमाज अदा हो चुकी थी।
जैसे उस महिला पर नजर पड़ी, बादशाह के आंखों से अंगारे बरसने लग गए और वह क्रोधित होकर के कहने लगा, तुमको दिखाई नहीं देता है क्या? सूझता नहीं है मैं नमाज पढ़ रहा था, अब तुम मेरे मुसल्ले पर पैर रखते हुए चली गई? वह जंगली महिला कहती है, बादशाह सलामत, मैं अपनी इस गुस्ताखी के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगती हूँ, आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हमारे जो पति हैं वे वर्षों बाद परदेश से वापस लौट रहे थे और इसी नदी के किनारे स्टीमर से उतरने वाले थे। लेकिन बादशाह सलामत क्या करती, मुझे अपने पति से मिलने की इतनी व्याकुलता समा गई मेरे मन में कि अब और इंतजार मुझसे सहा नहीं जा रहा। बस मैं भाव विह्वल होकर के उन्हीं का चेहरा बार बार मेरे सामने आ रहा था, हटता ही नहीं था। मैं उनसे मिलने के लिए इतनी व्याकुल हो गई कि मैं अपने घर से दौड़ लगाई और दौड़ते दौड़ते अपने पति के सूरत को सामने रखती हुई मैं दौड़ रही थी और मुझे आपका मुसल्ला दिखाई ही नहीं दिया। इसलिए मैं इस गुस्ताखी के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगती। लेकिन बादशाह सलामत, मैं जगपति के प्रेम में इतनी पगली हो गई थी कि उनके अलावा मुझे कुछ सूझता ही नहीं था, मुझे आपका मुसल्ला भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन आप तो जगतपति की आराधना में लगे हुए थे, आप तो जगतपति की आराधना में लगे हुए थे, मैं तो संसारिक पति की चिंतन में लगी हुई थी। लेकिन आप तो संसार पति, संसार को बनाने वाले जो परमेश्वर हैं उसके ध्यान में आप लगे हुए थे। आपने मुझे कैसे देख लिया? आपकी दृष्टि मुझ पर कैसी पड़ गई? आप तो नमाज पढ़ रहे थे। यह सुनते ही बादशाह की गर्दन शर्म से नीचे झुक गई। मतलब जब हम जप करने के लिए बैठे, कौन आया कौन गया इसका हमें खबर नहीं होना चाहिए। जप और जापक के बीच में कोई गप नहीं होना चाहिए। नर रांची सूझत नाही, तू कस लख सुजान, पढ़ी पुराण बौरा हुआ न रांची रहमा। नर रांची सूझत नाही, तू कस लख सुजान, मतलब मैं अपने नर के प्रेम इतनी पगली हो गई थी कि मुझे तुम्हारा मुसल्ला नहीं दिखाई दिया। अरे तूने मुझे कैसे देख लिया? तू कस लख सुजान, अरे पढ़ी पुराण बौरा हुआ न रांची रहमान। अरे इतना पवित्र पाक पुराण शरीफ को तूने पढ़ा और नमाज करने के लिए भी तू बैठ गया, लेकिन पढ़ी पुराण बौरा हुआ न रांची रहमान, लेकिन फिर भी तुझे आज तक रहमान का दर्शन नहीं हुआ। खुदा का दीदार कैसे होगा? दीदार यही बात। अगर हम गुरु को देखना चाहते हैं तो हमारा जप ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हृदय से उद्गार पुकार होना चाहिए कि हमारी पुकार हमारे प्रभु के पास पहुंच जाए। रावण के कुल का नाश हो गया, रावण के कुल का नाश हो गया। अब उसको शुद्धि बुद्धि सब खो गई। वह सोचा कि अब कोई नहीं बचा, अब राम से युद्ध कौन करेगा। तभी उसको याद आया कि हमारा एक पुत्र है अहिरावण, वह पाताल में रहता है। वह कहाँ रहता है? पाताल में रहता है। वह बैठ गया आसन लगा करके जमीन पर और अपने पुत्र का पुकार करने लगा। मानस में गोस्वामी जी ने लिखा, मंत्रा करसन जप दस भाला, अहिरावण मन डोल पाताला। अरे एक रावण जो इतना पापी है, वह जमीन पर बैठ गया है और अपने पुत्र को पुकार रहा है। पुत्र कहाँ है? पाताल में है। तो पिता की पुकार उसके कान तक पहुंचती है और अहिरावण का मन डोलने लग गया पाताल में। क्या हम रावण से भी ज्यादा पापी हैं कि हम अपने गुरु महाराज को पुकारेंगे, जप करेंगे
पुकार करेंगे और हमारी पुकार गुरु महाराज के पास नहीं जाएगी। अरे भक्त को पुकारने में देर हो सकती है, लेकिन इष्ट को पधारने में देर नहीं हो सकती। इसलिए हमारा पुकार, हमारा उद्गार हृदय से होना चाहिए। इस तरह का जप होना चाहिए। जब इस तरह का जप होने लग जाएगा, जप और जापक के बीच में कोई गप नहीं होगा, देखिए स्वयं गुरु महाराज प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे। जब ऐसा हो जाए तो जप पर से अपने मन को हटा देना चाहिए और मंत्र संबंधी रूप पर अपने मन को टिका देना चाहिए। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, जब उद्धव जी ने पूछा कि हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि मुमुक्षु प्राणी को आपका ध्यान किस प्रकार, किस रूप से और किस भाव में करना चाहिए। कौन कह रहे हैं? उद्धव जी। किस प्रकार, किस रूप से और किस भाव में करना चाहिए। भगवान ने क्या कहा उद्धव जी को? हे उद्धव, सम आसन आसीनः समकायो यथा सुखम हस्तावुत्सन आधाय स्वनासाग्र कृतेक्षण। सुख पूर्वक सम आसन में बैठकर दोनों हाथों को तर ऊपर गोद में रखता हुआ, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर गोद में रखता हुआ, दृष्टि की दोनों धारों को नासिका के अग्रभाग में मतलब नासाग्र में स्थिर करो। मतलब इस प्रकार मोक्ष साम्राज्य की चाहना रखने वाले प्राणी को मेरा ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार करना चाहिए। किस रूप में करना चाहिए? तो भगवान ने कहा कि हे उद्धव, इंद्रियाणि इंद्रियार्थभ्यो मनसा कृष्य तन्मनः बुद्धयः सार्थिनः धीरः प्रणयेन मयि सर्वतः। भगवान ने कहा कि हे उद्धव, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन को इंद्रियों की घाटों से समेट करके बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे, अर्थात मेरे संपूर्ण शरीर का ध्यान करे। भगवान का आदेश। जब संपूर्ण शरीर पर चित्त ठीक ठीक ठहर जाए, टिक जाए, तब तत्व सर्वव्यापकम। अब कहते किस भाव में? तो कहते तत्व सर्वव्यापकम चित्मा कृष्ण एकत्र धारयेत नान्यानि चिंत्येत भूयः सुसीमतम भावेन मुखम। इस भाव में करना चाहिए। भगवान ने कहा जब संपूर्ण शरीर पर चित्त ठीक ठीक टिका हुआ रह जाए, तदंतर वहां से भी अपने मन को समेट करके अब किसी भी अंग प्रत्यंग को नहीं देखता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुखमंडल पर ही उसे अपने चित्त को लगा देना चाहिए। इस भाव से ध्यान करना। तत्र लब्ध पदम चित्तमा कृष्य व्योमनि धारयेत तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेत। भगवान ने कहा तदंतर अगर मुखमंडल पर ठीक ठीक चित्त टिका हुआ रह जाए तो वहां से भी चित्त को समेट करके अब शून्य में अपने मन को अस्थिर करना चाहिए। शून्य में, वह शून्य क्या है? व्योम का अर्थ क्या होता है? शून्य, आकाश। शून्य में अपने चित्त को स्थिर करना चाहिए। तो शून्य कई प्रकार का है जानते हैं? 3 प्रकार का शून्य। कितना प्रकार का शून्य? 3 प्रकार का। संत दादू दयाल जी महाराज की वाणी में आया, दादू जाने नहीं कोई, अरे संतन की गति गोई, अविगत अंत अंत अंतर पट अगम अगाध अगोई, शून्य 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 के पारा।
कितना शून्य आया? शून्य 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 के पारा, अगुण सगुण नहीं दोई, दादू जाने नहीं कोई, संतन की गति। तीन प्रकार का शून्य है। संतन की गति बड़ी वही है, छिपी हुई है। वो तीन प्रकार का शून्य क्या है? पहला शून्य है अंधकार का, दूसरा शून्य है प्रकाश का, और तीसरा शून्य है शब्द का। जो इन तीनों शून्यों को पार कर जाता है तो अगम अगाध अगोई, वह जो परमात्मा है, अगम्य है, जो सभी प्रकार की इंद्रियों के ज्ञान से रहित हैं, जो इंद्रियातीत हैं, ऐसे परमात्मा का ज्ञान होता है, उसकी पहचान। तो यहाँ जो जिस शून्य की चर्चा हुई, तत्र लब्ध पदम चित्तमाकृष्य व्योमनि धारयेत, तदंतर वहां से भी अपने चित्त को समेट करके शून्य में अपने मन को लगा दो। शून्य में, वह शून्य क्या है? वह शून्य है अंधकार का। अंधकार में रह करके ही हमने मानस जप किया, अंधकार में रह करके ही हमने मानस ध्यान किया। अब अंधकार में ही अपने चित्त को लगाना, अंधकार रूपी शून्य, मतलब दृष्टि योग की साधना करनी है। ये तीसरी बात वेद भगवान कह रहे हैं, बुद्धि योग, मानस योग, और तीसरी बात अग्नि की ज्योतियों का योग। मतलब हमारी आंख से जो दृष्टि की धार निकल रही है, इसी को अग्नि की ज्योति कहा गया। तो आंख से जो दृष्टि की धार निकल रही है, अभी उतना शक्ति का पता नहीं चल रहा। शक्ति यही पता चल रहा है कि हम बाहर में देख रहे हैं, लेकिन यह कितना शक्तिशाली है। हमारी जो निगाह है, हमारा जो नजर है, देखिए दृष्टि आंख को नहीं कहते, इसको खूब याद रखिए। दृष्टि आंख को नहीं कहते। आंख में जो देखने की शक्ति है, जो पावर है, उसी को हम लोग निगाह कहते हैं, उसी को दृष्टि कहते हैं। यह निगाह जो है बहुत बड़ी ताकतवर चीज है। इसने साइंस को प्रकट किया है। साइंस को जन्म देने वाला कौन है? हमारी निगाह है। अगर निगाह नहीं होता तो मजाल था कि साइंस प्रकट हो जाता। विज्ञान को प्रकट किया है यह दृष्टि, इसलिए दृष्टि बहुत ताकतवर चीज है। तो अग्नि की ज्योतियों को एक करो, मतलब आंख से जो निकलने वाली दृष्टि की धार है, ये दृष्टि की दोनों धार समांतर रेखा में गमन कर रही है। समांतर रेखा किसे कहते हैं? आमने सामने की रेखा को समांतर रेखा कहते हैं। और रेखा कहते किसको हैं? रेखा उसे कहते हैं जिसमें केवल लंबाई ही लंबाई, उसमें मोटाई, चौड़ाई, गहराई कुछ भी नहीं, केवल लंबाई, उसी को रेखा कहते हैं। इस बाहरी दुनिया में आप कितना भी महीन पेंसिल से पूरा कागज पर लकीर खींच दीजिए, वह रेखा जो होगा वास्तविक रेखा नहीं होगा, वह काल्पनिक रेखा होगा। हम लोग कल्पना करते हैं कि ए बी एक रेखा, कल्पना करते हैं, वास्तविक रेखा नहीं है। क्योंकि उस रेखा में भी कुछ ना कुछ मोटाई, चौड़ाई, गहराई हो जाए। रेखा उसे कहते हैं जिसमें केवल लंबाई, और हमारी दृष्टि की धार ऐसी है इसमें केवल लंबाई ही लंबाई, इसमें मोटाई, चौड़ाई, गहराई नहीं है। क्या समझे? इसीलिए हमारी आंख से दृष्टि को निकल रही है, लेकिन आंख को देख लेते हैं, लेकिन आंख से जो निकलने वाली दृष्टि है हमारी, आप देख रहे हैं, दृष्टि दिखाई दे रहा है, आंख को न देख रहे हैं, दृष्टि को देख रहे हैं। सोचिए ये दृष्टि कितना सूक्ष्म है, कितना बारीक है, कितना महीन है, कितना पतला है।
लेकिन हमारी दृष्टि जो है यह फैली हुई है, इसलिए इसकी शक्ति का पता नहीं चल रहा। अगर इन दृष्टि की दोनों धारों को समेट करके, कहाँ फैली हुई है हमारी दृष्टि? हमारी दृष्टि कहाँ फैली हुई है? संसार और संसार के वस्तुओं में हमारी दृष्टि फैली हुई है। तो जहाँ हमारी दृष्टि रहेगी वहीं हमारा मन रहेगा, क्योंकि दृष्टि और मन का बड़ा तालमेल है। अभी आप हमको देख रहे हैं और कहीं कोई ऐसा ख्याल आ जाए कि गए थे कहीं सत्संग सुनने के लिए, और कहीं वो बात सामने आ जाए कि बाबा से मिलती जुलती बात वहां सुन रहे थे, तो देखिए आपकी दृष्टि वहां चली गई, आपकी दृष्टि वहां चली गई। मतलब वह हो गया मानस दृष्टि। मतलब मानस दृष्टि से आप उसको देखने लगे, वहां का दृश्य दिखाई देने लगा। आंख यहाँ है लेकिन दृष्टि यहाँ नहीं है। दृष्टि कहाँ है? जहाँ का आप चिंतन कर रहे हैं। तो जहाँ दृष्टि रहेगा वहीं पर आपका मन भी रहेगा। और उस समय कोई आपके बगल से भी गुजर जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन मेरे बगल से गुजरा। इसको समझिए। तो जहां हमारी दृष्टि रहेगी वहीं हमारा मन रहेगा। तो इन दृष्टि की दोनों धारों को, दृष्टि की दोनों धारों को एक कीजिए, तब इसका पावर देखिए, कमाल देखिए, चमत्कार देखिए। बहुत लोग कहते हैं बाबा कुछ चमत्कार दिखलाइए। अरे चमत्कार तो तुम्हारे भीतर है, करके देख लो, दिखलाना क्या है। लेकिन संत मत के सत्संग में सदाचार से बड़ा कोई दूसरा चमत्कार ही नहीं। सदाचार से बड़ा कोई दूसरा चमत्कार, जो सदाचारी होगा उसी के अंदर में चमत्कार उत्पन्न होगा। दृष्टि की दोनों धारों को एक करना है। कैसे एक कीजिएगा? दृष्टि की दोनों धारों को एक कैसे कीजिएगा? इसी के लिए है दृष्टि योग की साधना। दृष्टि योग, जब तक दृष्टि की दोनों धार एक नहीं होगी, दृष्टि योग नहीं, दृष्टि योग का अभ्यास करना। बहुत लोग कहते हैं बाबा हम लोग दृष्टि योग करते हैं। अरे दृष्टि योग का अभ्यास करते हैं, दृष्टि का योग हुआ कहाँ है? अभी अभ्यास कर रहे हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए दोनों आंखों को बंद करके जब मानस जप और मानस ध्यान ठीक ठीक हो जाए। एक व्यक्ति मेरे पास आए थे, जब मैंने यह बात कहा, बात बात पर बात याद आती है कि जब मानस जप और मानस ध्यान हो जाए तब दृष्टि योग की साधना करनी चाहिए। तो व्यक्ति आए कहें कि बाबा आप ही तो तीनों क्रिया बतलाएं, मानस जप मानस ध्यान दृष्टि योग की साधना करने। उसको मैं ही दीक्षा दिया था। तो बाबा मानस जप और मानस ध्यान अगर नहीं होगा तो दृष्टि योग कैसे करेंगे? कर सकते हैं आप जब मानस जप और मानस ध्यान हो जाता है दृष्टि योग की साधना करनी चाहिए। तो वह मानस जप और मानस ध्यान अगर नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं? मैंने कहा आपने मेरी बात ठीक नहीं समझा। मैंने यह नहीं कहा कि मानस जप और मानस ध्यान जब तक नहीं हो जाए पूरा, मानस जप और मानस ध्यान में जब तक हम कुशल नहीं हो जाए तब तक दृष्टि योग नहीं करना चाहिए। यह मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि जब मानस जप और मानस ध्यान हो जाए तब दृष्टि योग की साधना करनी चाहिए। और जब दीक्षा दिए थे तो ये बतलाए थे कि तीनों क्रिया करके ही उठना है। तो फिर ये प्रश्न कहाँ से आया कि मानस जप और मानस ध्यान अगर हुआ नहीं तो फिर दृष्टि योग कैसे करेंगे? आप आधा घंटा ध्यान करने के लिए बैठते हैं, खूब अच्छे से सुन लीजिए। अगर हम मानस जप कर रहे हैं, मानस जप अगर हमारा 2 मिनट भी ठीक हो जाता है, मानस जप अगर हमारा 2 मिनट भी ठीक हो जाता है
तो जप पर से अपने मन को हटा देना चाहिए, फिर मानस ध्यान करना चाहिए। अगर मानस ध्यान 2 मिनट भी हमारा ठीक ठीक हो जाता है तो मानस ध्यान पर से भी मन को हटा देना चाहिए और दृष्टि योग की साधना करनी चाहिए। पहला आकाश अंधकार का, उसके केंद्र में बतलाया गया है कहाँ पर मन को टिकाना है, वहीं पर मन को टिका करके देखना चाहिए। यह दृष्टि योग एक बात। दूसरी बात, अगर जिसका मानस जप ठीक ठीक नहीं हो रहा है, मानस जप ठीक ठीक नहीं हो रहा है, मन भाग रहा है, तो मन को समेट समेट करके जप में लगाना चाहिए। जितना बार मन भागे उतना बार मन को समेट करके लगाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हमारा जप ठीक ठीक हो। अगर ठीक ठीक नहीं भी हो रहा है तो कुछ देर जप करके हमें मानस ध्यान करना चाहिए। अगर मानस ध्यान भी ठीक ठीक नहीं हो रहा है, इसको खूब याद रखिए, मानस ध्यान भी ठीक ठीक नहीं हो रहा है, मन भाग रहा है, मन को समेट समेट करके इष्ट के रूप में लगाना चाहिए। अगर मन कुछ काल लग जाए या नहीं भी लगे, बहुत समय लग रहा है, बहुत देर से बैठे हुए हैं, नहीं हो रहा है, लेकिन तीनों क्रिया करके उठना है, तब वहां से मन को हटाकर दृष्टि योग की साधना करनी चाहिए। क्या समझे? लेकिन तीनों क्रिया करके ही उठना चाहिए, इसको खूब याद रखें। और यह कोशिश करनी चाहिए कि क्या बात है कि आज हमारा मन ध्यान में नहीं लगा। खुद मन कहता है, जब आप ध्यान करके उठेंगे तो आप औरों से भी कहेंगे आज ध्यान में मन नहीं लगा। तीनों क्रिया तो की है लेकिन मन नहीं लगा, लेकिन क्रिया तो तीनों हुआ, प्रयास तो किए लेकिन मन नहीं लगा। तो मन नहीं लगा तो फिर दोबारा जब हम बैठे तो हमारा मन लगे, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए खान पान का सुधार करना चाहिए। साधना में 2 बहुत बड़े विघ्न हैं, पहला है आलस्य और दूसरा है गुनावन। आलस्य, आप अभ्यास करने के लिए बैठते हैं, आपको जम्हाई आने लगता है। आप ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठते हैं, आप झूमने लग जाते हैं, यह है आलस्य। दूसरा है विघ्न, गुनावन। दूसरा क्या है? गुनावन। यह गुनावन क्या है? हम अभ्यास करने के लिए बैठे हैं जप करने के लिए, अब मन जो है किसी से गप करने लगते हैं। बैठे हैं जप करने के लिए, बैठे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, लेकिन मन चला गया पटना, कलकत्ता, दिल्ली, नॉर्वे, स्वीडन। अभ्यास करने के लिए बैठे हैं जप करने के लिए, और हमारा मन कहाँ चला गया? फुलवारी में घूम रहा है, कौन फूल लेना है। बैठे हैं जप करने के लिए, सिनेमा सर्कस का ख्याल आने लग गया। बैठे हैं जप करने के लिए, संसार के विषय में भोग करने लग गए। जब क्या करेंगे? भोग हो रहा है। मतलब ऐसा ऐसा मन में पाप आने लग जाएगा कि आप कहेंगे कि जब ध्यान नहीं करते थे तो इतना पाप नहीं आता था, अब ध्यान करते तो और पाप आता है, तो ध्यान काहे के लिए करते? बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि बाबा जब ध्यान नहीं करते तो ठीक है रहते हैं, अब ध्यानाभ्यास करते तभी नाना प्रकार का अनाप शनाप अपकर्म कुकर्म सब होने लगता है। बाबा इस विषय में आपका क्या कहना है? इससे तो अच्छा है कि ध्यान नहीं करें, तो कम से कम ठीक ठाक तो है। तो मैंने कहा कि देखिए जी, कपड़ा जब मैला हो जाता है, पूरा गंदा हो जाता है, उसको क्या करते हैं? धोते हैं ना, पानी में सर्फ डालते हैं, उसमें डुबा देते हैं, फूलने के लिए छोड़ देते हैं।
और फिर उसको निकालते हैं और साबुन मारते हैं, घसते हैं, पानी देते हैं और उसको गाड़ते हैं, तो उससे क्या निकलता है? मैल निकलता है ना। उसी प्रकार हमारा जो यह मन है, यह पवित्र नहीं है, अपवित्र मन। कैसे अपवित्र हो गया है? जब से यह संसार बना है तब से इस संसार में हम घूम रहे हैं। कभी सूअर बने, कभी कुकुर बने, कभी गधा बने, कभी बिलार बने, कभी मगर बने, कभी सियार बने, कभी हाथी बने, कभी घोड़ा बने, और किए क्या? उसमें विषय का भोग किए, कुकर्म किए, और वो कुकर्म का छाप इस मन पर पड़ा हुआ है। मन पाप किया, पाप में डूबा रहा। कौन कृपा हुआ परमात्मा का, कबहू की करी करुणा नर देही, अद्वैत ईश जो हेतु सने। मतलब अकारण ही स्नेह करने वाले परमात्मा दया करके हम जीवों को 84 लाख योनियों में भटकते हुए देखकर मानव का शरीर दे, जाओ इस बार तुम मेरी भक्ति करना। लेकिन भक्ति तो कर रहे हैं, मनुष्य का शरीर मिल गया, लेकिन यह जो मन है यह किस किस जोनी में गया था और क्या क्या काम किया था, उसका सब छाप जो है इस मन पर पड़ा हुआ है। और अब मनुष्य का शरीर मिल गया, सत्संग मिल गया, गुरु से जुक्ति मिल गई, और जो तू ध्यान कर रहा है तो पहले वो मैला निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कचरा, मैल गंदगी जो है वो निकलेगा ना। जैसे कपड़ा को साफ करते तो पहले क्या निकलता है? गंदगी निकलता है। जब मैला पूरा निकल जाता है कपड़ा से, अब फिर साबुन दे करके पानी दे के धोइए, मैला निकलता है, साफ पानी चकाचक निकलता है एकदम। उसी प्रकार जब ध्यान करते करते जब मैल इसका निकल जाएगा, बहुत को विचार निकलेगा, छोड़ना नहीं है, निकलने दीजिए। यह मैल निकल रहा है, आपका क्या निकल रहा है? मैल निकल रहा है, उठना नहीं है, करते रहिए, ठीक है ना। बार बार मन को प्रत्याहार के द्वारा समझा बुझा करके खींच के लाना है, जप में लगाना है, मानस ध्यान में मन भाग रहा है, मानस ध्यान में लगाना है, दृष्टि योग की साधना में मन भाग रहा है, दृष्टि योग में लगाना है। ऐसा करते करते एक दिन यह मन पवित्र हो जाएगा। मन पवित्र खूब जप ध्यान करने से होता है, मानस जप और मानस ध्यान करने से। गुरु महाराज की वाणी में आया, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध शुद्ध करना चाहिए। जब यह मन पूरा पूरा साफ हो जाएगा, मानस जब मानस ध्यान करते करते, तब आपके अंदर में योग्यता आ जाएगी दृष्टि योग की साधना करने, मतलब अग्नि की ज्योतियों को एक करने। जब हम दृष्टि योग की साधना करेंगे, आंख बंद करके गुरु इंगित स्थान पर मन को टिका करके रखेंगे, सिमटी हुई निगाह से ख्याल से वहां टकटकी लगा करके देखें। सिमटी हुई निगाह, कितना दृष्टि सिमटना चाहिए जानते हैं? दृष्टि योग की साधना में निपुण होना चाहते हैं ना? चाहते हैं कि नहीं? कुशल होना चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं कि हम अंधकार से प्रकाश मंडल में चले जाएं? इसके लिए कितना सिमटाव होना चाहिए, ध्यान से सुनिए, फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा। तो कितनी सूक्ष्मता होनी चाहिए, कितना सिमटाव होना चाहिए। बाबा कबीर की वाणी में आया, कहे कबीर चरण चित राखूं, जो सुई बीच डोरा। सुई का छेद देखे हैं? उस सुई के छेद में डोरा पिरोना हो, घुसाना हो, तो धागा को कितना समेटते हैं? धागा कितना समेटते हैं? जरा सा धागा टेढ़ा मेढ़ा उठा पुठा रह जाए, सुई के छेद में नहीं घुसता है, फिर उसको समेटते हैं, समेट करके उसके मुंह को एकदम नुकीला बनाते हैं, एकदम पतला सूक्ष्म बनाते हैं,
और तब सुई के छेद में लेके जाते हैं धागा, सुट से आर से पार हो जाता है, होता है ना। उसी तरह हमारा जो यह सूरत है यही धागा, ठीक है ना। और सूरत के संग में मन है, मन के संग में सूरत है, मन जड़ है, सूरत चेतन है। इस मन को इतना सूक्ष्म बना लीजिए, जितना आपका दृष्टि सूक्ष्म होगा उतना मन सूक्ष्म होगा, जितना दृष्टि का सिमटाव होगा उतना मन का सिमटाव होगा। और जब मन पूरा सिमट जाएगा, दृष्टि का जब पूरा सिमटाव हो जाएगा तो अंधकार का भी सिमटाव होगा, ये भी जान लीजिए। अंधकार इतना सिमट जाएगा, इतना सिमट जाएगा कि अंधकार एक तिल बिंदु के समान दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि सिमट गई। ज्यादा विलंब हो रहा है क्या? खत्म कर दे क्या? तो हलचल नहीं कीजिए, थोड़ा शांति बना करके रखिए। इतना दृष्टि का सिमटाव करना पड़ेगा, तब वह जो अंधकार पहाड़ के जैसा है वह पहाड़ नहीं दिखाई देगा। अभी पहाड़ दिखाई देता है ना, आदि का पता ना अंत का पता, वह एक तिल बिंदु के समान दिखाई देगा। क्यों? आपकी दृष्टि उतनी सिमट गई। और उस तिल बिंदु पर जब जब दृष्टि की दोनों धार पड़ेगी, टकराएगी, क्या होगा? सावन सुखमन दृष्टि आनत, दामिनी छिन छिन दमकई, अहिल डोल तजी सुरत थिर करी, पर्णवतार उगाई। सावन क्यों कहा गया? जानते, जब सावन का महीना आता तो आकाश में घटा रहता है। बाहर का तो नकली घटा है, असली घटा आपके भीतर में है। इस दुनिया में कितना भी घटा लग जाए आकाश में, हम आपको देख लेंगे, नहीं देख लेंगे? कितना भी घटा लग जाए, लेकिन भीतर में कैसा सावन का घटा है कुछ दिखाइए नहीं देता है। तो असली घटा कहाँ है? बाहर में कि भीतर में? भीतर में ना है। तो सावन सुखमन दृष्टि आनत, वही सावन का महीना है, भीतर में देखिए सावन का घटा छाया हुआ है। इस सावन के घटा में सुखमन दृष्टि आनत, सुषुमना में, मतलब इस अंधकार में सुषुमना, सुषुमना का जहाँ स्थान है, जहाँ केंद्र है, वहां अपनी दृष्टि को ठहराइए। सावन सुखमन दृष्टि आनत, अब दामिनी छिन छिन दमकई, जब जब दृष्टि की धार सुषुमना में जाकर के टकराएगी तब तब ब्रह्म ज्योति की चिंगारी देखने में आएगी। हील डोल तजी सुरत थिर करे, पर्णव तार उगाइए। और जब दृष्टि अस्थिर हो जाएगी वहां और जाकर के जुटेगी तो क्या होगा? वह तिल खिड़की खुलेगी और वहीं पर चमचमाता हुआ ज्योतिर्मयी परम बिंदु प्रकट हो जाएगा। उसी को कहा गया मणि की सीढ़ी। कल सुन रहे थे ना? कल सुन रहे थे ना पाठ में? भगवान शिव जी कह रहे हैं कि नीलगिरी पर्वत के ऊपर में एक सरोवर है, और सरोवर में जाने के लिए सीढ़ी क्या का है? मणि का। यही है वह सीढ़ी, मणि। और सरोवर किसको कहा गया? सहस्त्र दल कमल को सरोवर कहा गया। सहस्त्र दल कमल को सरोवर कहा गया। और यह मणि जो है इसी को सीढ़ी कहा गया। इसी बिंदु रूपी मणि पर चढ़ाई करके सूरत सहस्त्र दल कमल रूपी सरोवर में डुबकी लगाती। जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप ताप संताप सबसे जीव को छुटकारा मिल जाता है। और वहां का जल कैसा है? सुने थे ना? शीतल है। कैसा जल है? सहस्त्र दल कमल का जल कैसा है? शीतल है, अमल मल रहित मीठा जल है। और नाना प्रकार के 5 रंग के कमल खिले। यह 5 रंग का कमल क्या है जानते हैं? सहस्त्र दल कमल में 5 रंग का प्रकाश हो रहा है, उसी को 5 रंग का कमल कहा है। सहस्त्र दल कमल में विद्युत मंडल का प्रकाश हो रहा है, सहस्त्र दल कमल में ज्योति मंडल का प्रकाश हो रहा है,
सहस्त्रदल कमल में नक्षत्र मंडल का प्रकाश हो रहा है। सहस्त्रदल कमल में दीप शिखावत मंडल का प्रकाश हो रहा है। सहस्त्रदल कमल में चंद्र प्रभा मंडल का प्रकाश हो रहा है। यही 5 रंग का कमल का है। विद्युत मंडल का प्रकाश लाल बतलाया गया, ज्योति मंडल का प्रकाश पीला बतलाया गया, नक्षत्र मंडल का प्रकाश नीला बतलाया गया, दीप शिखावत मंडल का प्रकाश हरा बतलाया गया, चंद्र प्रभा मंडल का प्रकाश एकदम श्वेत। यही 5 मंडलों का 5 रंग का प्रकाश हो रहा है। यही 5 रंग का कमल है। कुंजत कलरव हंस गण और गुंजत मंजुल भृंग। और वहां हंस जो है क्या कर रहे हैं, तो सरोवर में कलरव कर रहे हैं, अब भंवरे गुंजार कर रहे हैं। तो हंसों का कलरव और भंवरों का गुंजार क्या है? सहस्त्रदल कमल में अनहद प्रकार के नादों की वर्षा हो रही है। अनहद प्रकार के जो शब्द हो रहे हैं, ठीक है ना, वही भंवरों का गुंजार और हंस का कलरव कहा गया। गुरु महाराज की वाणी में आया, तीनों बंद लगाई के सोनी धरी ध्वनि धारा, खींचत जाई शब्द में बजत जो विविध प्रकारा, झिंगूर का झनकार भंवर गुंजार हो, अरे हारे में ही घंट शंख सहनाई आदि ध्वनि धार। 5 नौबत बाजती होत 36 राग, 36 प्रकार का राग है। सब राग भीतर में हो रहा है। सुनिए, भीतर में संत का भी शब्द हो रहा है, सहनाई का हो रहा है, मृदंग का हो रहा है, ताल का हो रहा है, झाल का हो रहा है। 36 प्रकार के राग का वहां आवाज हो रहा है। तो जो वहां जाएगा वही न सुनेगा जी, और जो जाएगा नहीं कहां से सुनेगा? इसी को हंसों का कलरव और भंवरों का गुंजार कहा है। जो बिंदु पर जाकर के अस्थिर हो जाता है। गुरु महाराज की वाणी में आया, दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत कंपनी सहज ही छूटे, प्रौर होवे सुरत, अरे तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से, अरे हारे में ही अरे लगे टकटकी खूब जोर बरजोर। क्या टकटकी लगती है? ज्योति मंडल की सैर झकाझक झांकिए, तिल डिग जुगनू ज्योति टकाटक ताकिए, होत बिज्जू उजियार नजर थिर न रहे, अरे हारे में ही अरे सुरत कांपती रहे, अरे ज्योति दृढ़ क्यों गए। गुरु महाराज की वाणी में आया, साधन में पगी जाए अति ही गंभीर हो, या तन शुद्धि नहीं रहे धीर बलबीर सो, सांझ भोर दिवस रैन कछु जानत नाही, अरे हारे में ही बाहर जरवत रहे माही चेतन से। बाहर में जड़ शरीर बैठा हुआ है और चेतन की गति भीतर में हो रही है। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत तुलसी साहब जी महाराज। उनकी वाणी में आया, तिल परिमाने लगे कपाटा, मकर तार तह जीव का बाटा, इतना भेद जाने जब कोई, तुलसीदास साध है सोई, निस्दिन सुरती रहे लवलाई, पल पल राखे तिल ठहराई, सतगुरु संत कंज में बासा, सुरती लाई जो चढ़े आकाशा, अरे श्याम कंज लीलागिरी सोई, तिल परिमाण जान जन कोई, छिन छिन मन को तहां लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे, श्रुति समानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन बासा, तब गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा, अनहद सुने गुने नहीं भाई, असुरती ठीक ठीक ठहर जब जाई, चूवे अमृत पीवे अघाई, पीवत पीवत मन छकरी जाई। सब साहब की वाणी है। देखिए कितना सुकून मिलेगा, कितना सुख मिलेगा, लेकिन करेंगे तब तो। सुनने से इतना सुख मिलता है और जब मिलेगा तब कितना सुख मिलेगा।
ये है दृष्टि योग की साधना, मतलब अग्नि की ज्योतियों को एक करके योग की दृढ़ भूमि पर अपने आप को अच्छी प्रकार धारण, जो वहां अपने को स्थिर करता है वही भीतर में अनहद प्रकार के नादों को सुनता है, क्योंकि बिंद में कह नाद बोले रैन दिवस सुहावनम। और उस नाद में जब मन लग जाता है, उस नाद में जब मन लगता है तो क्या होता है, दुनिया का सब विषय भोग फीका पड़ जाता है, फिर मन संसार के विषय में नहीं दौड़ता है, क्योंकि वैसा सुख संसार में है ही नहीं। नाद बिंदु उपनिषद में एक मंत्र आया, मकरंदम पिबन भृंगो गंधा नन्नापेक्षते यथा नादा सत्यम सदाचितम विषयम न ही कांक्षति बद्ध सुनाद गंधेन सद्य संत्यक्त चापलह। जैसे भंवरा फूलों की केसर को लेता हुआ उसकी सुगंधी की चाहना नहीं करता, ठीक वैसे ही जिसका चित्त भीतर के नाद में लग गया है फिर वह संसार के विषयों की चाहना नहीं करता, क्योंकि वह अपने चंचल प्रवृत्ति को त्याग चुका है और अपने भीतर के नाद के मिठास के वशीभूत हो चुका है। वह संसार के विषय में दौड़ेगा, यह मन पूर्ण रूपेण बस में हो गया। नाद बिंदु उपनिषद में एक दूसरा मंत्र आया, नाद बिंदु उपनिषद में मंत्र आया, मनोमत गजेंद्रस्य विश्व ध्यान चारिणः नियमान समर्थो अयंग नीनांदो निशितांकुश। जैसे मदमस्त गजराज आनंद वाटिका में जाता है, वहां के पेड़ पौधों को तोड़ता है, मचोड़ता है, कुचलता है, लेकिन जब महावत आता है अंकुश लगाता है गजराज को, हाथी को, हाथी 4 कदम पीछे हटता है, पूर्ण रूपेण बस में हो जाता है। उसी प्रकार हमारा जो यह मन है यही मन गजराज है, और मन रूपी हाथी संसार के विषय रूपी वाटिका में विचरण कर रहा है, और वह अंकुश क्या है, जब इस मन रूपी हाथी को जब यह बिंदु में प्रवेश करके प्रकाश मंडल में जाता है तो वहां नाद रूपी अंकुश का अवलंब मिलता है, नाद रूपी अंकुश का अवलंब मिलता है। जैसे नाद रूपी अंकुश का अवलंब मिलता है यह मन रूपी गजराज पूर्ण रूपेण बस में हो जाता है। लेकिन कहने के लिए ज्ञान की बात बहुत है, हम कहते रह जाएं, लेकिन एक समय का सीमा है, और बहुत कह देंगे और आप करेंगे कुछ नहीं, केवल सुन करके रह जाएं तो ये अमृत है, अमृत कलश कहा गया है। तो आप लोगों का परम सौभाग्य है कि यह ज्ञान आप लोगों को सुनने के लिए थोड़ा सा मिला। इसलिए यह जो संत मत सत्संग का आयोजन है हमारे मनोज बाबू ने अपनी नतनी के छठी के उपलक्ष्य में किए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि वह बच्ची सभी प्रकार के सद्गुणों से ओतप्रोत हो, उसके भीतर में भौतिक ज्ञान के साथ आध्यात्मिक ज्ञान की भी उन्नति हो, और आप लोग इतना कीमती समय निकालकर इस सत्संग में आए हैं और जितना मनोयोग पूर्वक आप लोग श्रवण किए, आप लोग पुण्य के भागी। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन के जो कष्ट हैं गुरुदेव उसका हरण करें, आपकी जो भी चाहनाएं हैं गुरु महाराज उसको पूरा करें, और ध्यान साधना में आप लोगों की उन्नति ही उन्नति हो। बस यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा, इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से Gracias.
बोले सद्गुरु महाराज की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की